जितने भी सेशंस दिए जाते हैं, जितने भी वर्कशॉप दिए जाते हैं, ऑलमोस्ट उसमें से 70 to 80% वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिनका कोई शुल्क राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ नहीं लेता, ना ही एनजीओ ग्रुप की टीम लेती है। लेकिन कुछ आप लोगों का जो रिस्पॉन्स था उस समय कि आप लोग ढंग से सीख नहीं रहे थे, दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से उस सीरीज को रोक दिया गया था और ऑलमोस्ट 70% कोर्सेज को पेड कर दिया गया था, राइट। अब 70% जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी वर्कशॉप हैं, आपके इस चैनल पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहा करेंगे। कोई भी पेड वर्कशॉप या सेमिनार्स, हालांकि कोर टीम ने निर्देशित मुझे किया है कि वीकली एक पेड वर्कशॉप आपकी रहेगी। बाकी के जो 26 दिन हैं वो सभी के सभी केसबुक सीरीज के रूप में, केसबुक सीरीज 1, 2 और आगे और भी बहुत सारी सीरीज इसके अंदर जोड़ी जा रही हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसके अंदर 3 मुख्य सीरीज जोड़ी गई हैं। केसबुक सीरीज को हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही हम डिजिटल मार्केटिंग को एनजीओ डोनेशंस में कन्वर्ट करने के लिए एक विशेष क्लासेस देने जा रहे हैं अपनी सभी एनजीओ को। थर्ड जो अनाउंसमेंट है, आप सभी को एक स्पेशल क्लास दी जाएगी, एक स्पेशल वर्कशॉप दी जाएगी आप सभी की वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, कि सभी एनजीओ अपनी वेबसाइट को खुद डेवलप कर पाएंगी। वेदर आर यू अवेयर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, वेदर आर यू लिटरेट और नॉट, आप पढ़े लिखे हैं नहीं है कोई मतलब नहीं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे टूल्स जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप कर पाएंगे। कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे टूल्स जिसके माध्यम से आप सभी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज अपनी फंड रेजिंग के लिए कर पाएंगे। ये सभी क्लासेस आपकी अब जो है कंटिन्यू कर दी जाएंगी केसबुक सीरीज के पैरेलल में ही, ध्यान रखिएगा पैरेलल में ही। और ये पहली घोषणा थी जो मैंने आपको की कि भाई आपकी जो केसबुक सीरीज यानी कि जो आपके चैनल पर निर्बाध रूप से जानकारियां आती थी, अब वो निर्बाध रूप से शुरू कर दी गई हैं। 70%, मोर देन 70% उसके अंदर जो है सारे वर्कशॉप जो है फ्री कर दिए गए। ये पहली घोषणा थी। दूसरी उद्घोषणा जो मुझे कोर टीम की ओर से निर्देशित हुई है, टॉक शो विद एसके को सभी संस्थाओं के लिए पब्लिक कर दिया गया है। अभी तक ये जो शो था वो कुछ संस्थाओं के लिए था, यानी कि इसका जो इसमें जुड़ने का जो प्रोसीजर था वो बड़ा टफ होता था, लिमिटेड संस्थाएं ही इस टॉक शो में जुड़ पाती थी। अब सभी संबद्ध संस्थाओं को इसमें पब्लिकली एनरोल करने के लिए फीचर ऑन कर दिया गया है, यानी कि एक ऐसी पब्लिक स्टोरी जो आप आज तक टीवी पर बड़ी बड़ी संस्थाओं की देखते हुए आए हैं, अब वो आप लोगों के साथ डेवलप की जाएगी और उसको ऐसे ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जगह दी जाती है इस टॉक शो विद एसके में, जिससे कि लोग आपको, आपकी संस्था को जान सके। और वहां अगर मैं अपने क्राउड की बात करता हूं, यानी कि वहां पर देखने वाले जो हमारे पब्लिशर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स है, अगर मैं उनकी बात करता हूं, देन वी हैव ऑलमोस्ट 200K व्यूअर्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म। वहां पर 2 लाख से ज्यादा लोग हमें देखते हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग हमें सुनते हैं। उस प्लेटफॉर्म को आप सभी संबद्ध संस्थाओं के लिए पब्लिक कर दिया गया है। दिस इज द सेकेंड अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए। माननीय कोर टीम ने, हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो डिसीजंस लिए हैं, मैं उनका आत्मीय रूप से अभिनंदन करता हूं। अब बात करते हैं तीसरी उद्घोषणा की। पैकेज अभी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहां पर इस सेशन के अंदर कुछ लिमिटेड ही चीजें देके चलूंगा आपको। तीसरी जो उद्घोषणा हमें मिली है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अपने चैनल द एनजीओ गुरु के साथ साथ आपका एक पैरेलल चैनल द एनजीओ गुरु 2, जिससे बहुत सारे लोग वाकिफ है कि आपको एक साथ साथ चैनल और भी दिया गया द एनजीओ गुरु 2 के नाम से, उसको भी निर्बाध्य रूप से डेली अपडेट्स के लिए ऑन कर दिया गया है। यानी कि अब आपको द एनजीओ गुरु चैनल और द एनजीओ गुरु 2 दोनों पर अलग अलग जानकारियां डेली मिला करेंगी। फिलहाल जो डेली है, डेली पोस्टिंग जो है वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मुख्य चैनल द एनजीओ गुरु पर रहेगी, और वीकली अपडेट्स के लिए द एनजीओ गुरु 2 को ऑप्ट कर दिया गया है। हालांकि अभी भी वहां पर निर्बाध रूप से जो है डेली अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन वहां पर हम डेली अपडेट्स दें उसके लिए हम बाध्य नहीं है, वो चैनल अभी बाध्य नहीं है, वो वीकली अपडेट्स के लिए बाध्य कर दिया गया। यानी कि वीकली आपको वहां पर कोई ना कोई चीज नई मिलेगी जो आपको इस चैनल पर नहीं मिली है। यानी कि जानकारियों का जो आदान प्रदान है
वो अब दुगना हो जाएगा, आप लोगों के साथ में डबल हो जाएगा। टीम के द्वारा चैट बॉक्स में उस चैनल का लिंक भी आपको शेयर कर दिया गया है। आप और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी उस चैनल का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप उस चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको जानकारियों का जो है सही रूप से आपके साथ जो है संचालन समय समय पर होता रहे। द थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लिस्ट अनाउंसमेंट फ्रॉम नेशनल एनजीओ फेडरेशन। मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का शुक्रगुजार हूं, उनका पूर्ण रूप से अभिवादन करता हूं कि जिन्होंने हमारी गैर संबद्ध संस्थाओं का भी संज्ञान लिया और गैर संबद्ध संस्थाओं के लिए भी एक विशेष जो है घोषणा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम ने की है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्धता का शुल्क 11,000 रुपए सालाना है, सभी को पता होगा, जो कि आने वाले 24 और 25 के वर्कशॉप के बाद शायद कई गुना बढ़ने वाला है। लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने एक विशेष जो है फैसला करते हुए एक उद्घोषणा की है कि आगामी वर्कशॉप डे यानी कि 25 जून तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्धता शुल्क को 5,100 पर कंसीडर कर दिया गया है, यानी कि लाइफ टाइम मेंबरशिप 5,100 रुपए कर दी गई है 25 जून तक, और 2,100 रुपए की जो मेंबरशिप थी जो सालाना रहती थी आपकी, उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अब 2,100 रुपए में 3 साल की संबद्धता रहेगी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ, और 5,100 में लाइफ टाइम की मेंबरशिप है, जो कि 25 जून 2023 तक लागू है। आज दिनांक से 25 जून 2023 तक इसको लागू कर दिया गया है। अब आपके क्षेत्र के अंदर जो भी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं हो सकी, जिन लोगों के पास जो है आगामी समय में कार्यभार जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नाम अनाउंस कर देता हूं। श्रीमान उमेश रावल जी, उत्थान संस्थान बांसवाड़ा राजस्थान से, आपके पास राजस्थान का पदभार जाना है। वाघ एजुकेशन फाउंडेशन से राकेश वाघ जी, आपके पास आपके परिक्षेत्र यानी कि साउथ का जो रीजन आपका है शायद आंध्र प्रदेश, उसका पदभार जाना है। कर्नाटका सॉरी। हमारे साथ मौजूद हैं रवि कुमार जी, सुशीला वेलफेयर फाउंडेशन, जिनके पास तेलंगाना का प्रभार जाना है। श्री कृष्ण खरब जी, जिनको हरियाणा का पदभार देना तय किया गया है। गोविंद बिसेन जी, जिनको मध्य प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। माननीय हरिओम राजपूत जी, जिनको उत्तर प्रदेश का पदभार दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। ओम निर्माण भारती संस्थान, जिनको बिहार का पदभार देना तय किया गया है। और वो सभी साथी शंभु रत्न परिवर्तन फाउंडेशन, जिनको महाराष्ट्र का पदभार दिया जाना तय किया गया है। और भी बहुत सारे साथी हैं, मैं शायद सबका नाम अनाउंस अभी ना कर पाऊं, लेकिन ये सभी लिस्ट वहां आपकी मौजूदगी के अनुसार, यानी कि हमारे 24 और 25 जून 2023 के वर्कशॉप जो कि हरिद्वार में आयोजित होना तय हुआ है, उस वर्कशॉप में आपकी उपस्थिति के अनुसार इन पदों का आवंटन तय किया गया है। इसके साथ ही कुछ संस्थाएं जैसे कि संघात चैरिटेबल ट्रस्ट दाहोद, मानव सेवा कल्याण समिति, युग चेतना महिला मंडल, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, जिनका नाम स्पेलर उसी पोस्ट के लिए साथ साथ तय हुआ है, चाणक्य एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन। सेम आपके राज्य का आपके पद के लिए आपका नाम, उस पद के लिए आपका भी तय है, लेकिन वहां उपस्थिति किसकी रहती है? अब हम कह के चले भाई उत्तर प्रदेश का पदभार जो है राजपूत कल्याण समिति को जाना, लेकिन बाई चांस अगर राजपूत कल्याण समिति उस प्रोग्राम में नहीं आए तो वहां पर दूसरा विकल्प क्या है हमारे पास? हमारी जो है अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, राइट? ऐसे ही थर्ड विकल्प भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जितने भी नाम हमारे पास नॉमिनेटेड किए गए हैं वो विकल्पों के रूप में है। वहां आप अपने किस पराक्रम के साथ आ रहे हैं, आप अपने साथ कितनी एनजीओ को आप वहां पर लेकर आ रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, तो आपका जो वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि हमने हमेशा वोटिंग परसेंटेज से तय किया है कि किसको क्या पदभार दिया जाता, तो वहां पर सभी लोगों से वोटिंग्स ली जाती हैं। वोटिंग्स में आप
दो तरीके से आपको वोटिंग मिलती है। एक, जितने लोगों को आप अपने साथ इनवाइट करके लेके आए हैं, ऑब्वियस सी बात है वो आपका वोट है, वो आपका वोट बैंक है। सेकेंडरी, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के ग्रुपों में, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के फेसबुक पेज या अन्य चीजों पर आप एक्टिव थे तो लोग आपको जानते हैं, आपकी एक्टिवनेस के आधार पर लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये दोनों वोट्स आपको वहां पर पब्लिकली काउंट करने होते हैं, और जैसे ही आपकी जो वोटिंग काउंट होती है उसके आधार पर फिर जो है आपका शेड्यूल तय किया जाता है कि आपको किस पदभार पर दिया जाना है। और जो रनर अप जो हमारे साथी रह जाते हैं उनको उपाध्यक्ष या अन्य पद जो है उनकी स्वीकृति मिल जाती है। तो राज्य कार्यकारिणी का तय किया जाना आपको पता है, पहले से शेड्यूल्ड है हरिद्वार के अंदर। तो आप सभी लोग अपना शेड्यूल्स तय कर लीजिएगा, और आपकी जितने भी संस्थाएं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं उनके लिए आपके रजिस्ट्रेशन की डेट मात्र 10 जून है, याद रखिएगा। जो आप 15 जून सुन रहे हैं वो सबके लिए नहीं है, वो गैर संबद्ध संस्थाओं के लिए 15 जून है, संबद्ध संस्थाओं के लिए 10 जून से ज्यादा का समय नहीं है। संबद्ध संस्थाओं को 10 जून के बाद कोई एंट्री अवेलेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा पहला प्रयास रहता है, पहली प्राथमिकता रहती है संबद्ध संस्थाओं की, और उसके बाद जो सेकंड प्रयास रहता है वो गैर संबद्ध संस्थाओं के लिए रहता है, क्योंकि हमें और लोगों तक भी पहुंचना है, राइट। तो आप सभी लोग इस विशेष उपलब्धि का पार्ट बने, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी साथी यहाँ पर अब इस मंच पर कुछ कहना चाहे तो मैं विशेष रूप से आमंत्रित करता हूँ, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकें या फिर हैंड रेज कर दीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति, इनकी सेवाओं के प्रति, हमारी कोर टीम के प्रति। कोई भी साथी अपना वक्तव्य अगर रखना चाहें तो सहर्ष आमंत्रित हैं। मैं आपका साधुवाद करता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोई भी साथी अपना कोई विशेष जो है विचार रखना चाहे, कोई सुझाव रखना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग दादा। गुड इवनिंग जी। वाघ एजुकेशन फाउंडेशन से राकेश वाघ जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका स्वागत है, बिल्कुल मैं आपको सुनना चाहूंगा। ठीक, कंग्रेचुलेशन दादा सभी को, सभी एनजीओ को, फिर नेशनल एनजीओ फेडरेशन को, सभी को कंग्रेचुलेशन 10 के सब्सक्राइबर। अभी ये साल में सभी लोग 50 के हो जाता है दादा। ऐसा सभी एनजीओ इतना रिस्पॉन्स कर रहे, इतना एक्टिव है रहे तो 100% ये साल नेक्स्ट ये टाइम तक 50 के हो जाता है दादा। ओके, ऐसा ही आप क्लासेस वगैरह नया नया टेक्नोलॉजी का बारे में सभी एनजीओ को बता के दे दिए तो दादा अभी 1-2 साल में टॉप 10 ऑल ओवर इंडिया पे टॉप 10 एनजीओ में नेशनल एनजीओ फेडरेशन का नाम आने का कोई भी ये नहीं रहता, 100% आ जाता है दादा। नहीं मेरा सर, ये मानना है। नहीं सर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाँ करेक्ट दादा। करना चाहूंगा, आपको माफी चाहूंगा उसके लिए। हाँ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कोई एनजीओ नहीं है, हाँ ये सिर्फ यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड है। हाँ तो दादा। इसका नाम नहीं आएगा आपको शायद, क्योंकि अभी अल्पकालीन समय हुआ आपको जुड़े हुए। हाँ राष्ट्रीय दादा। एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थानों की अगर मैं बात करूं, संबद्ध सक्रिय संस्थाओं की अगर मैं बात करता हूं, तो ऑलमोस्ट हाँ माधव जनकल्याण फाउंडेशन का नाम टॉप 100 एनजीओ में आ चुका है, जिसको शायद सितंबर या अक्टूबर में अनाउंस हो गया था। इसके ओके साथ ही ओके ओके। साथ एक संस्थान और भी हैं जो हाँ टॉप 100 एनजीओ में इस साल जो है एंटर होने वाले हैं। ओके। इवन देन हमारे एक मध्य प्रदेश के संस्थान ऐसी है, प्रवास संगम समूह संस्थान, हाँ जिनकी अध्यक्ष महोदया का नाम हम राष्ट्रपति सम्मान के लिए नॉमिनेट करने जा रहे हैं। ओके। यानी कि राष्ट्रीय जो महासंघ अपनी संस्थाओं को आगे लेके चलना चाह रहा है। हाँ राष्ट्रीय जो महासंघ सिर्फ, देखिए राष्ट्रीय जो महासंघ क्या है, मैं बड़े कम शब्दों में आपको बताता हूं। हाँ दादा। आप हैं तो हाँ दादा। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ है, और आप नहीं तो कुछ नहीं। ओ यस 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 ओके ओके ओके। सब हाँ कुछ आपसे शुरू है। देखिए, यस। संस्थाएं हैं तो महासंघ है, हाँ दादा। संस्थाएं नहीं तो महासंघ नहीं। महासंघ का अपना कोई वजूद नहीं है, याद रखिएगा। यस दादा। ये सब आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, और मैंने आपको बताया भी था कि आने वाले समय के अंदर हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के एक बड़े कैंपस का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहां पर हर एक संस्था का अपना एक निजी ऑफिस हो। यानी कि किसी ओके। को भी संगात चैरिटेबल ट्रस्ट में जाना है तो दाहोद या गुजरात जाने की जरूरत नहीं है, किसी हाँ को बिटिया फाउंडेशन जाना है तो उत्तर प्रदेश मेरठ जाने की जरूरत नहीं है, यस दादा। किसी को जो है वाघ एजुकेशन फाउंडेशन वालों से मिलना है तो कर्नाटका या तमिलनाडु या वहां जाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो सेंट्रल ऑफिस रहेगा, वहां पर सभी संस्थाओं के, सभी संबद्ध संस्थाओं के सेपरेट सेपरेट कैबिन्स रहेंगे, सेपरेट सेपरेट जो है वहां पर रहेंगे, वर्चुअल स्टाफिंग की जाएगी उनके लिए। यानी कि जब आप वहां आए, आप अपने किसी भी पार्टी, किसी भी क्लाइंट, किसी भी मीटिंग को वहां पर होस्ट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सकें,
वहां हाँ। पर उस समय जब आप उस कैबिन का यूज कर रहे हैं तो वो आपका है। ओके वहां ओके। की जो स्क्रीन्स रहेंगी वो डिजिटलाइज रहेंगी, बहुत सारी चीजों पर काम चल रहा है। यस सर। सभी स्क्रीन डिजिटलाइज रहेंगी। जब आप बैठे हैं तो वहां आपकी संस्था का नाम और लोगो पीछे डिजिटल रूप से इंडिकेट होगा। अगर आप चले गए 1 घंटे बाद मेरी मीटिंग है तो मेरी हाँ। संस्था का नाम और लोगो वहां पर डिस्प्ले हो रहा होगा। बहुत ओके। सारी ऐसी व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ लगा हुआ है, जो कि हाँ। एक यूनिक प्लेटफॉर्म बनाकर निकल कर लेकर आएगा। हम मैं प्राउडली रूप से अनाउंस कर रहा हूं, मैं किसी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव को टक्कर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में हम शायद नीति आयोग को, आप समझ गए हो, मैं ज्यादा शब्दों में यस नहीं जाऊंगा, यस यस सर बहुत यस सर। आगे जाने वाले हैं हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को लेकर, जिसके लिए पूरी टीम दिन और रात प्रयासरत है। आप जब दिल्ली बैठे हो तो आपकी संस्था का कार्यालय दिल्ली में, हाँ सर। आपसे कोई कहे सर मुझे मिलना है आपसे, आप उसको ये नहीं कहेंगे आपको वहां फलाने स्टेट में आने की जरूरत है। दिल्ली सब आते हैं क्योंकि दिल्ली में हाँ। मिनिस्ट्रीज हैं, दिल्ली सब लोग आते हैं, ऑब्वियस सी बात। यस सर यस तो सर। जहां सब लोग आते ही हैं, क्यों ना वहां हमारी संस्था का ऑफिस हो। जब आप अपने बारे में कहीं लिखे तो आप बता सके दैट वी हैव एन ऑफिस इन दिल्ली आल्सो, राइट। यस यस सर। तो बहुत सारी चीजें महासंघ आपको देने वाला है। हाँ सभी सर। चीजों पर काम चल रहा है। जैसा जैसा आपका सहयोग रहता है वैसा वैसा यस काम आगे सकता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने बताया राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की अपनी कोई फंडिंग नहीं है। राष्ट्रीय यस एनजीओ सर महासंघ यस कोई सर। संस्था थोड़ी है जो फंड लगा देगी, ग्रांट लगा लेगी। हम लोग क्या यस सर। करते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जानकारियां आपको दी जाती है, निःशुल्क जानकारियां दी जाती हैं, इससे अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है, मैंने आज एक प्रोजेक्ट जो है यादव सर की वीडियो देखकर बना लिया, लगा दिया, आज मैं उस प्रोजेक्ट के लिए किसी कंसल्टेंट को 5 या 7 हजार रुपए दे रहा होता। अब जो लोग निस्वार्थ भाव से महासंघ के साथ जुड़े हैं तो उन्हें पता है कि यार महासंघ की वजह से 7 हजार रुपए बचे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से 700 रुपए डोनेट कर देते हैं, यानी कि 10%, है ना। कुछ भी एक छोटा अमाउंट आप महासंघ को डोनेट यस करते सर। हैं, वो जो सहयोग हमें मिल रहा है आप लोगों से, या संबद्धता शुल्क के रूप में जो सहयोग आप लोगों से मिलता है, जो हमारे पास जैसा जैसा आ रहा है वैसा वैसा हम उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। जिस दिन यस सर। सभी लोग कुछ ना कुछ योगदान देना शुरू कर देंगे तो कुछ चीजें जल्दी जल्दी कंप्लीट होती जाएंगी। यस सर। 4 साल लग गए हमें साइट को लॉन्च करने में, यस है सर ना। यस सर। मुझे पता है दादा उसके पीछे कितना आप एफर्ट किए, सभी लोग बहुत आपका सारी बैकग्राउंड चीजें हैं, बैक। बहुत सारी चीजें। हाँ दादा। हाँ। नहीं दादा, वही बताना चाहता हूँ सभी एनजीओ के लिए ये मेहनत किए सभी लोगों को थैंक यू सो मच। सभी ये आप दादा आप कितना नया नया टेक्नोलॉजी के बारे में बता के दे रहे हैं एनजीओ के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। अभी भी ऐसा क्लासेस कंटिन्यू रखो दादा। ये क्लासेस कभी भी ये मत करो दादा। ओके, क्लोज मत करो। क्लासेस कभी मेरा बंद एक नहीं ही होगी, मन है दादा। निश्चित रहिए क्लासेस कभी बंद नहीं होगी। हाँ दादा, इससे कितने नए नए ट्रिक्स कितने एनजीओ के लिए हेल्पफुल हुआ है। मेरा दूसरों का छोड़ो दादा, मेरा एनजीओ के लिए कितना, मैं फर्स्ट टाइम आपको कांटेक्ट किया था, कैसा मेरा एनजीओ था, आपको पोजीशन बता के दिया हूँ। अभी कम से कम थोड़ा ही दिन हुआ है मैं ज्वाइन होकर आपके साथ। मेरा एनजीओ कहाँ तक पड़ा है मुझे पता है दादा। आपको भी मैं बता के दे रहा हूँ। नया नया इनसे प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स आप सभी को ये कर रहे हैं दादा। ये कभी भी बंद नहीं होना है। और ऐसा ही ये सभी एनजीओ सभी कुछ भी ये रहे तो सभी एनजीओ के लिए आप इतना हेल्पफुल करते हैं। सभी एनजीओ को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये महासंघ को कितना भी ये रहे हो, नया नया एनजीओ को जुड़ते जाओ। ओके, कई की रिक्वेस्ट करता हूँ दादा सभी एनजीओ के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। मैं अब थैंक यू दादा। हमारे साथी चाणक्य एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन से साथी जुड़े हुए, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं बिल्कुल। दादा को राधे राधे। राधे राधे जी सभी को। सभी साथियों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसका पात्र भी मैं भी हूँ, इन सभी में एक हिस्सा मैं भी हूँ इसका। और दादा का आशीर्वाद है मेरे पास। दादा ने बहुत मेहनत की है हमारे लिए, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें और सभी एनजीओ साथ मिलकर एक मुकाम हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहता बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा बहुद्देशीय सेवा वही संस्थान कुछ कहना चाह रहे यादव हैं सर। सर? बिल्कुल। उमेश रावल जी, उत्थान संस्थान बांसवाड़ा राजस्थान, जिनके पास राजस्थान का प्रभार जाना है, मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा, वो अपने आप को अनम्यूट करें। सर हम आपको सुनना चाहते हैं। उत्थान यादव संस्थान सर बांसवाड़ा। नमस्ते। नमस्कार श्रीमान जी, कैसे हैं सर?
सर बढ़िया है। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि हमारे सब्सक्राइबर हेलो। जो है वो 10,000 से ऊपर पहुंचे हैं। जी जी और निसंदेह मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जी आपने जो सक्रिय संस्थाएं हैं, सक्रिय होते हुए भी उन संस्थाओं को एक उचित मार्गदर्शन प्रदान किया है इस महासंघ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और जो निष्क्रिय संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में आपने एक प्राण वायु का जो काम किया है, उनमें जो प्राण फूके हैं, निसंदेह महासंघ और आपकी पूरी टीम को एक बार मैं साधुवाद देता हूँ मेरी ओर से। और यही अपेक्षा करूंगा कि महासंघ इस प्रकार से उन सभी संस्थाओं के लिए एक अच्छे पथ प्रदर्शक के रूप में, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में आए। यही मेरी ईश्वर से कामना भी है। और आप सबको एक बार पुनः साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने जो समय और जो मेहनत और जिस प्रकार से इन संस्थाओं के लिए आपने जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे किस रूप में संस्था आगे बढ़ सकती है, उस रूप में आपने जो मार्गदर्शन प्रदान किए हैं, निसंदेह वो एक अपने आप में एक अनूठा और एक बहुत ही एक अच्छा उदाहरण मैं तो मानता हूँ। और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले समय में इन्हीं गतिविधियों को इसी रूप में, अनवरत रूप में हम साथ रहकर चलते रहेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ एक बार ना आपको शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शिक्षक के रूप में, मेरे आचार्य के रूप में आपने हमेशा मुझे अच्छी गाइडलाइंस दी हैं। आपने हमारे, मैं एक तरीके से आपको मेरा कोर टीम मेंबर मानता हूं। जब भी मुझे सलाह की आवश्यकता पड़ी, आपकी जो मेरे लिए फैसले रहे वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं। और आगे अब राजस्थान की संस्थाओं के लिए अब जब आपको पदभार दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत कुछ नया